आप लोग? हेलो गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड हार्वी एंड द मैजिकल म्यूजियम। कहानी शुरू होती है एक पपेट थिएटर से, जहाँ का पपेट मास्टर वहाँ पर उनका शो दिखा रहा था। वो इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर था। वो एक मैजिकल डिस्क से उन पपेट्स में जान डालता था, जिसकी वजह से लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था। मगर पास्टर के बहुत अच्छा बनने से उसमें घमंड आ गया था और अब वो उसी डिस्क के साथ सबको पपेट्स बनाना चाहता था, ताकि वो सबको अपनी मर्जी के साथ चला सके। उसके पास 3 पपेट्स थे, जिनका नाम था ग्रम्पी, ब्रेनी और डिम्पिट। वो सारे पपेट पास्टर को उस डिस्क के साथ छेड़छाड़ करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता डिस्क में चेंजेस करने के बाद क्या होगा। पर पास्टर उनकी एक नहीं सुनता और डिस्क में कुछ चेंजेस कर उसे ऑन कर देता है। उस डिस्क के ऑन करने के बाद वहाँ पर लाइटनिंग होने लगते हैं और उसका हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है। देखने में वो लकड़ी जैसा लग रहा था। वो अब बहुत ही बड़ा बन चुका था। वो हंसने लगता है। उसे इस रूप में देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है हार्वी, जो अपने साइकिल के साथ अपनी डॉगी को लेकर एक स्टंट कर अपने घर पर जा रहा था। वहाँ उसकी फ्रेंड उसे मोनिका मिलती है। वो उसे बताता है कि उसने अभी मार्केट से एक पपेट को खरीदा। हार्वी कहता है कि आज उसने एक नया गेम खरीदा जिसका नाम पपेट मास्टर है और वो अपने घर में जाने लगता है। मोनिका उसे कहती है कि स्कूल ट्रिप में जाने के लिए अपने घर वालों से परमिशन लेना मत भूलना। हार्वी घर आकर देखता है तो वो देखता है कि उसके पापा म्यूजियम का एक प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी है। वो अपने कमरे में चला जाता है और वो अपना नया गेम खेलने लगता है। तभी उसके डैड अंदर आ जाते हैं और वो गेम को बंद कर पढ़ने का नाटक करता है। वो उसे कहते हैं कि वो काम पर जा रहे हैं और सारा दिन गेम खेलने के बजाय तुम पढ़ाई करना। उनके वहाँ से जाने के बाद हार्वी फिर से गेम खेलने में बिजी हो जाता है। वो गेम खेलने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात से सुबह भी हो गई है। उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था। अब उसमें सिर्फ उसे उसका नाम फिल करना था, जिससे वो उसके गेम में हॉल ऑफ फेम में शामिल हो सकता था। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है कि उसके डैड घर पर वापस आ गए। वो तुरंत गेम को एक बोर्ड से छुपा कर सोने का नाटक करता है। वो देखते हैं कि हार्वी अभी तक सो रहा है। जब उसे देखने के लिए उसके नजदीक जा रहे थे, तभी वो हार्वी के जूतों की वजह से नीचे गिर जाते हैं और इसी के साथ हार्वी का कंप्यूटर भी उसे नजर आता है। तभी हार्वी उठकर उस कंप्यूटर को छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुमने सारा दिन रात गेम ही खेला। और वो जल्दी से उसमें अपना नाम एंटर करने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड उसके हाथ से जॉयस्टिक ले लेते हैं और इस झगड़े के दौरान हार्वी का कंप्यूटर टूट जाता है और वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और साथ में उन्हें कहता है कि वो कभी उनसे प्यार नहीं करते। हार्वी अपने स्कूल के लिए निकलता है और वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है। वो अपना स्पीड बढ़ा देता है। इधर मोनिका अपने स्कूल मास्टर से कह रही थी कि वो थोड़ा देर रुके, हार्वी अभी आएगा, पर वो बिना हार्वी को लेते ही ट्रिप पर चले जाते हैं। हार्वी वहाँ पर देखता है कि उनके शहर का मेयर म्यूजियम को तुड़वा रहा है और ये वही म्यूजियम था जिसे उनके डैड बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ 2 वर्कर अपने जेसीबी से उस म्यूजियम को तोड़ने में लगते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। हार्वी भी वहाँ पर उनको रोकने के लिए पहुँचता है। वो एक पत्थर उठाकर जेसीबी की ओर फेंकता है, जो जेसीबी की मशीन में चला जाता है, जिसकी वजह से जेसीबी खराब हो जाती है। ये सब कुछ दूर से मोनिका देख रही थी। वो भी हार्वी के लिए रुक गई थी और खुद भी वो ट्रिप पर नहीं गई थी। हार्वी के डैड म्यूजियम को तोड़ने से उन लोगों को मना कर रहे थे और वो मेयर को समझाता है कि वो उनके शहर की बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे हमें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। पर मेयर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम टूट भी चुका होगा। हार्वी के फादर जल्दी से म्यूजियम की ओर भागते हैं। इधर जेसीबी खराब हो गई थी। उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से उस जेसीबी से अब एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसमें हार्वी और जेरी गिर जाते हैं। अचानक वहाँ पर मोनिका आती है और वो भी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। हार्वी को जमीन के अंदर बहुत बड़ा कमरा नजर आता है, जिसमें बहुत ही डरावने पपेट्स थे। हार्वी को वहाँ पर मोनिका भी मिलती है। तभी हार्वी को दीवार पर एक डिस्क नजर आता है, जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है। वो उसे वहाँ से निकालकर ऑन कर देता है। फिर से वहाँ पर लाइटनिंग होती है और नीचे से घूमती हुई सीढ़ी ऊपर आती है। वो तीनों उसके सहारे ऊपर आते हैं। इधर हार्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम की तरफ पहुँच चुके थे। वो देखते हैं कि म्यूजियम अभी भी ठीक है। यहाँ पर हार्वी और मोनिका ऊपर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे पपेट्स नजर आते हैं और तभी उन्हें बैस्टर के वही 3 पपेट्स नजर आते हैं। ड्रम्पिट कहता है कि हार्वी के हाथ में अब ये डिस्क है, यानी कि अब से यही हमारा मास्टर है। हार्वी कहता है वो किसी का मास्टर
मास्टर नहीं है, पर ब्रेनी उसे समझाता है कि तुम्हारे हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से बैस्टर हमें चलाता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है तो तुम ही हमारे राजा हो। हार्वी उस डिस्क को गौर से देखता है और वो उन्हें पूछता है कि क्या वो भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेनी उसे कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा तुम इस डिस्क की पावर को संभाल सकते हो या नहीं। उसके बाद ही तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और तुम बाद में यहाँ पर के सारे मरे हुए पपेट्स को जिंदा कर फिर से इस म्यूजियम में जान डाल सकते हो। मोनिका कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं है, ये बल्कि म्यूजियम है जो कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक पपेट उन्हें अपने पुराने पपेट मास्टर की कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने अपनी पावर की जहन में आकर उन्हें इस तरह से हमें खिलौना बना दिया और बाद में इस डिस्क की पावर ने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। डिम्पिट हार्वी से कहता है कि वो चाहते हैं कि तुम हमारे नए मास्टर बनो और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाए। ये सुन के हार्वी को अपने गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो हार्वी को इस डिस्क को सेंटर में रखने के लिए कह देते हैं जिससे उनके बाकी के पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। हार्वी उस डिस्क के पीछे जो बटन था उसके बारे में पूछता है। तभी ब्रेनी उसे इस बटन को हाथ लगाने से मना कर देता है क्योंकि इसी बटन की वजह से उसके पुराने मास्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्वी उस डिस्क को फिर से घुमाता है जिस वजह से वहाँ पर एक ड्रैगन पपेट गिरता है जो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था और हार्वी उसे अपने डिस्क की मदद से कंट्रोल कर सकता था। ब्रेनी उस डिस्क को उसकी सही जगह पर रखने के लिए बोलता है जो बिल्कुल उनके ऊपर था। तभी हार्वी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सारे पपेट्स अपने आप को छुपाने में लगते हैं। वो ड्रैगन भी वहाँ पर बेजान पपेट की तरह गिर जाता है। हार्वी के डैड उसे वहाँ पर देखने की वजह से बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने मेरे सारे म्यूजियम को खत्म कर दिया। हार्वी अपने डैड को समझाने लगता है और वो उसे अब वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें मैजिकल डिस्क के बारे में सब कुछ बताता है। साथ ही में वो सारे पपेट्स के बारे में भी बताता है पर उसके डैड उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि हार्वी हमेशा की तरह बस बातें बना रहा है। हार्वी उस ड्रैगन को उठाकर उन्हें दिखाने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन बिना कोई हरकत किए वैसा ही पड़ा रहता है। हार्वी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है। तभी हार्वी के डैड सोचने लगते हैं कि वो हार्वी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए और वो उसे उसके डिस्क को वापस देने लगते हैं। तभी पीछे से ड्रम्पी उन्हें मारकर गिरा देता है और वो बाकी के सारे पपेट डिस्क को गिराने से बचाते हैं। ब्रेनी उस डिस्क को हार्वी को दे देता है और जल्दी से उसे ऊपर लगाने को बोलता है। हार्वी उस ड्रैगन पर बैठकर ऊपर जाने लगता है। उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूंछ में लटक जाते हैं। किसी तरह से हार्वी ऊपर तक पहुंचता है और हार्वी के फादर भी वहाँ पर ऊपर हवा में लटके थे। वो हार्वी को मना कर रहे थे मगर हार्वी उस डिस्क को सेंटर में लगा देता है जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। ब्रेनी उसे कहता है इस डिस्क को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगी और सारे पपेट्स जिंदा हो जाएंगे। कुछ ही देर में उनका म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड के पास पहुंचने वाला था जिससे डिस्क को एनर्जी मिलती है जो वहाँ के बाकी पपेट्स तक पहुँचती है और वो सभी जिंदा होने लगते हैं। पर तभी हार्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियम वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। हार्वी अपने डैड पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है वो कब उन पर विश्वास करेंगे। वो जाकर डिस्क को उठाता है। वो अभी भी काम कर रहा था और तभी हॉल ऑफ फेम का एक बोर्ड उनके सामने उभरता है। वहाँ पर अब तक के सारे ग्रेटेस्ट मास्टर में हार्वी का भी नाम होता है। वहाँ पर के जिंदा हुए सारे पपेट्स हार्वी को बधाई देते हैं। तभी हार्वी के नीचे वही सीढ़ी खुलती है और वे सभी नीचे के रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो डरावने पपेट्स रखे हुए थे। हार्वी उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने के बारे में सोचता है। वो सभी उसे मना करते हैं लेकिन हार्वी कहता है कि अब वो एक मास्टर है इसलिए वो उन सबको जिंदा करेगा। वो उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है पर वो डिस्क अब काम नहीं कर रहा था और फिर से वो उस डिस्क के पीछे के बटन को ऑन करता है। उसके ऐसा करते ही नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है। बैस्टर अपनी पावर से वहाँ के पपेट्स को जिंदा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे। ट्रम्पी उसे ये सब कुछ बंद करने को बोलता है पर वो दोबारा से उसे और ब्रेनी को अपना गुलाम बना लेता है। हार्वी उसे अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर बैस्टर उससे वो डिस्क मांगता है और हार्वी उसे कहता है कि वो उसे हरा कर इन सबको उसकी गुलामी से बाहर लाएगा। बैस्टर उस पर हमला कर देता है और उससे वो डिस्क छीनने की कोशिश करता है। हार्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं पर बैस्टर अपनी पावर से उन्हें भी पपेट्स में तब्दील कर देते हैं और वहाँ के सारे पपेट्स हार्वी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगते हैं। बैस्टर हार्वी के हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। वो तीनों उस पपेट से बचकर उस दरवाजे के थ्रू एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। वो जगह उन्हें एक लैब की तरह नजर आ रही थी और ये वही जगह थी जहाँ पर बैस्टर ने उस डिस्क में चेंजेस किए थे। मोनिका कहती है कि हमें किसी हालत में बैस्टर के हाथ से वो डिस्क छीननी होगी जिसके बाद उसके डैड और वो सारे पपेट्स वापस आ सकते हैं। हार्वी को बैस्टर की एक तस्वीर नजर आती है जिसमें वो देखता है कि बैस्टर के हार्ट की जगह वो डिस्क लगी हुई थी। वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जेरी उन्हें एक रास्ता दिखाता है
वहाँ पर लिफ्ट थी ऊपर जाने के लिए, जिससे वो सारे ऊपर जाने लगते हैं। बैस्टर बाहर आकर सारे लोगों को पपेट्स में तब्दील कर रहा था। तब तक हार्वी और मोनिका भी ऊपर पहुंच चुके थे। हार्वी छुपता हुआ बैस्टर के नजदीक पहुंचता है और किसी तरह से उससे वो डिस्क छीन लेता है और वो भागकर उस डिस्क को उसकी जगह पर रख लेता है, जिससे सारे पपेट्स और उसके डैड जिंदा हो जाते हैं। और बैस्टर फिर से उस डिस्क को छीन लेता है और उसे वहाँ पर ऊपर से नीचे फेंक देता है। तभी उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर हार्वी को बचा लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में बैस्टर को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को पपेट्स में बदल देगा। हार्वी उसे रोकने पहुंचता है। बैस्टर उसके सारे गुलामों को उस पर हमला करने के लिए भेजता है, पर ड्रैगन की आग से बैस्टर के सारे गुलाम खत्म हो जाते हैं। बैस्टर अभी भी उसके पावर से उन पर हमला कर रहा था और हार्वी उनके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। और वो अपने डैड को एक प्लान बताता है कि वो जाकर बैस्टर का ध्यान भटकाए और बाद में हार्वी उस डिस्क को ले आएगा। और वो बैस्टर के पास पहुंचते हैं और उसके डैड जंप कर बैस्टर के पाँव पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हार्वी जाकर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है। पर तभी बैस्टर मोनिका को पकड़ लेता है और उसके बदले उस डिस्क को वो वापस मांगता है। हार्वी सोचने लगता है कि इस डिस्क में ऐसा क्या है जिसे लेने के लिए बैस्टर इतना बेताब है। तभी उसे बैस्टर की तस्वीर याद आती है और वो जाकर उस डिस्क को उसके हार्ट के पास लगा देता है, जिसके तुरंत बाद बैस्टर के शरीर से ग्रीन कलर की गैस बाहर निकलती है और वो अपने असली रूप में बाहर आ जाता है। बैस्टर हार्वी को अपने वापस के रूप में लाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है। सारे लोग जो पपेट्स बन चुके थे वो सारे ठीक हो जाते हैं और फाइनली उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे और इस पपेट थिएटर को भी लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया। और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट्स।